बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, हमने पिछली क्लास में P1 में जो है वो एक्सरसाइज 3E जो है वो स्टार्ट कर दी थी। अब जो है हमने बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखना है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल इनइक्वालिटीज। ठीक है बेटा, और इसकी मैं ज़रा कुछ डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा जो कि आपकी बुक में इतनी ज़्यादा डिटेल में मेंशन नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसकी हम देखेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 11, और फिर इससे रिलेटेड जो हमारे पास एक्सरसाइज 3E के सवाल हैं वो भी हम अभी हाथ के हाथ कर लेंगे। सवाल कहता है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, ये इनइक्वालिटी आपके पास है 6/x इज मोर देन 2। ठीक है बेटा, ये हमारे पास जो है वो इनइक्वालिटी है। इस तरह की इनइक्वालिटी को बेटा सॉल्व करने का जो तरीका है स्पेसिफिकली वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। लेकिन पहले मैं आपको एक चीज ये समझा दूं कि कौन सी अप्रोच ऐसी है जिसके थ्रू आपने कभी भी ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं करनी, यानी कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का हराम तरीका। पहले मैं वो हराम तरीका लिखवा दूं कि जो आपने कभी भी उस अप्रोच से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं करना। ठीक है, और वो ये है बेटा कि अगर आपके पास ये इनइक्वालिटी आई कि 6/x इज मोर देन 2। ठीक है, तो आपने जनाब अगर ये एज्यूम किया कि ये इनइक्वालिटी कुछ इस तरह सॉल्व हो जाएगी कि 6/2 इज मोर देन एक्स, यानी कि आप बोलो कि 3 इज मोर देन एक्स, और फाइनली आप ये बोलो कि एक्स इज लेस देन 3। कभी भी बेटा ये वाली इनइक्वालिटी इस तरह सॉल्व नहीं होगी। ये इसको अटेम्प्ट करने का एक हराम तरीका है, हराम तरीका। तौबा तौबा अस्तगफुरुल्लाह, कभी भी जिंदगी में ये वाली इनइक्वालिटी इस तरह सॉल्व नहीं होगी। यानी कि अपने पास लिख लो कि द प्रोहिबिटेड वे टू सॉल्व द रेसिप्रोकल इनइक्वालिटीज, प्रोहिबिटेड वे टू सॉल्व द रेसिप्रोकल इनइक्वालिटीज। ठीक है बेटा, कभी भी जिंदगी में ये इस तरह सॉल्व नहीं करना है। ठीक हो गया, तो करना क्या है ये अभी हम जरा देखते हैं। ये मैं इसको बंद कर देता हूँ इस बॉक्स के अंदर। अब ये जो बेटा स्टेप मैंने परफॉर्म किया है, ये जो मैंने स्टेप परफॉर्म किया है इसको ऑफिशियली तौर पे हम क्या बोलेंगे। एज्यूम करो आपके पास एक इक्वेशन आती है कुछ इस तरीके से कि 4+x इज इक्वल्स टू एट से 8। एक आपके पास इक्वेशन आई 4+x इज इक्वल्स टू 8। तो हम इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, हम बोलते हैं भाई x को यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना दो, तो x इज इक्वल्स टू 8 - 4। तो जाके हम बोलते हैं ना कि x इज इक्वल्स टू 4। लेकिन ये जो हमने यहाँ पे ये स्टेप परफॉर्म किया कि x इज इक्वल्स टू 8 - 4, मतलब कि 4 बेटा इक्वल्स टू के दूसरे तरफ आके क्या बन गया, -4 बन गया। तो ये जो स्टेप परफॉर्म करते हैं इसको हम एक्चुअली बोलते क्या है, अगर इस स्टेप को डिस्क्राइब करना हो इन वर्ड्स तो हम क्या कहेंगे कि वी आर सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स। मतलब कि आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह की है कि 4+x इज इक्वल्स टू 8, तो आप ये कहोगे कि सब्ट्रैक्ट 4 ऑन बोथ साइड्स। ऐसा ही है। अब ये कोई इतना सिंपल स्टेप है, इतनी कोई ऑब्वियस सी चीज होती है, इतनी कोई बेसिक सी बात है कि हम इसको बार बार मेंशन नहीं करते, लेकिन एक्चुअली हम इसी स्टेप को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस बात से बेटा एग्री करते हैं सब, बताइए। मतलब मैं क्या जी सर। कहूंगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यू नीड टू सब्ट्रैक्ट 4 ऑन बोथ साइड्स। तो जाके आप कह सकते हो कि ये कुछ इस तरह की फॉर्म हो गई, एंड देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 8 - 4, यानी कि x इज इक्वल्स टू 4। तो इसी तरीके से बेटा ये जो मैंने हराम तरीका यहाँ पे लिखा है, जो कि कभी भी जिंदगी में आप लोगों ने ये तरीका इस्तेमाल नहीं करना, इसमें वो जो बेसिक स्टेप है अगर उसकी मैं, अगर मैं उस बेसिक स्टेप को डिस्क्राइब करना चाहूं इन वर्ड्स, एक जुमले में, एक जुमले में, एक सेंटेंस में अगर उस पर्टिकुलर स्टेप को मैं डिस्क्राइब करना चाहूं, तो मैं क्या कहूंगा कि मैंने ये जो हराम तरीका यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का है, उसमें मैंने क्या किया है कि मैंने x को दोनों तरफ इनइक्वालिटी के करा दिया है मल्टीप्लाई। मतलब कि वो स्टेप क्या हो जाएगा कि मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड्स।
मैंने x को क्या किया बेटा, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये वो हराम स्टेप है जो कि करने का है ही नहीं। लेकिन मैं बात ये समझाना चाह रहा हूं कि एक्चुअली हमने क्या स्टेप परफॉर्म किया कि जिससे हमारी इनइक्वालिटी यहाँ पे सही नहीं आएगी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, सर ये हराम तरीका क्यों है, मतलब लाइक आप ये क्यों कहना चाह रहे हैं कि ये कभी भी आपने इस तरीके से इनइक्वालिटी यहाँ पे सॉल्व नहीं करनी। तो बात बेटा असल में ये है कि ये इस तरीके से जो आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, तो आंसर क्या है कि एक्स बेटा 3 से छोटा है। इनइक्वालिटी का आंसर आपके पास अभी क्या आया हुआ है कि एक्स इज लेस देन 3। अब जब मैं ये बोलूं कि एक्स 3 से छोटा है, तो बेटा एक्स जो है वो 3 से छोटा कुछ भी हो सकता है ना, एग्रीड इस बात से। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक्स जो है वो 3 से छोटा कुछ भी हो सकता है, तो लेट्स से अगर मैं एक्स की जगह पुट करूं लेट्स से -4, तो ये भी क्या है बेटा, 3 से छोटा तो है। ये भी क्या है, 3 से छोटा ही तो है ना। अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या होगा, जो असल फितना, जो असल इशू अराइज होगा वो होगा क्या, आप देखो कि जब आपने बोला 6 ÷ -4 इज मोर देन 2। ठीक है बेटा, जब आप करोगे 6 ÷ -4, तो ये क्या होता है बेटा, -1.5। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इट इज मोर देन 2? क्या ये बात मैं कह सकता हूँ कि -1.5 जो है बेटा वो 2 से बड़ा है? No. ऐसा हरगिज नहीं बोल सकते ना हम। तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का एक हराम तरीका हो गया। हमने इस बात को प्रूव कर दिया कि कभी भी ये वाली इनइक्वालिटी इस तरह सॉल्व नहीं की जाएगी, यानी कि एक्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं करवाओगे आप। ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली जो आपने स्टेप परफॉर्म किया है वो कुछ ऐसा ही है ना, कि जब आपके पास सवाल आया कि 6/x इज मोर देन 2, यानी कि आपने क्या किया, एक्स को उठा के चिपका के दोनों तरफ इनइक्वालिटी के मल्टीप्लाई करवा दिया। तो जाके आपने बोला कि हाँ यार, ये कुछ ऐसा हो गया कि 6 इज मोर देन 2x, यानी कि 6/2 इज मोर देन x, यानी कि 3 इज मोर देन x, यानी कि x इज लेस देन 3। कभी भी ये इनइक्वालिटी इस तरह सॉल्व नहीं करनी है, क्योंकि उससे फितना जो पैदा हो रहा है, जो इशू अराइज हो रहा है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि क्या हुआ कि जब आपने x की वैल्यू ऐसी एज्यूम की जो कि 3 से छोटी हो, तो वो 3 से छोटा तो कुछ भी हो सकता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे एक इशू अराइज हो गया है कि ओरिजिनल इनइक्वालिटी सही साबित नहीं हो रही है। अब आपको मैं एक ऐसी अप्रोच बताता हूं जो कि बिल्कुल सही अप्रोच है इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की, लेकिन ये एक ऐसी अप्रोच होगी जो कि एग्जाम में आपने अप्लाई नहीं करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको वो अप्रोच मैं एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपने एक्चुअली एग्जाम में अप्लाई करनी है। ठीक है बेटा, तो ये हमने अभी इस पेज पे देखा, द इनकरेक्ट वे टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। ये अभी हमने देखा है, द इनकरेक्ट वे, द इनकरेक्ट अप्रोच, हराम तरीका, प्रोहिबिटेड, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, कभी भी जिंदगी में ये काम नहीं करना। तो अब बेटा एक ऐसी अप्रोच देखते हैं जो कि है तो सही अप्रोच, लेकिन एग्जाम में करने की नहीं है। यानी कि अब मैं आपको एक ऐसी अप्रोच सिखा रहा हूं विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट नॉट टू यूज इन एग्जाम। मतलब एग्जाम में यूज करने की हाजत नहीं, कोई कर दे अगर तो कोई मसला भी नहीं है, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। एक इससे बेहतर और एक इफेक्टिव अप्रोच है जो कि आप एग्जाम में इस्तेमाल करोगे, लेकिन अभी एक ऐसी अप्रोच सिखा रहा हूं जो कि है तो सही लेकिन इस्तेमाल करने की नहीं एग्जाम में, बट नॉट टू यूज इन एग्जाम। और वो किस तरीके से करना है बेटा, इसको जरा ये मैं जरा बात समझाता हूँ। मतलब कि ये अप्रोच एक्चुअली अप्लाई किस तरह होगी ये हम जरा देखते हैं। अब बेटा सुनना जरा बात गौर से, और जो चीज आए समझ में हैंड रेस करके फौरन फौरन पूछ लेना, ताकि उसी वक्त आपका वसवसा दूर हो जाए। सो बेटा सवाल आया हमारे पास कि 6/x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है बेटा, फिर x इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये कोई बड़ी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर x की जगह बेटा 0 रख दोगे तो होगा क्या, दिस इनइक्वालिटी विल बी अनडिफाइंड। ये इनइक्वालिटी आपकी अनडिफाइंड हो जाएगी। इस बात से तो एग्री करते हैं ना भाई, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। एग्रीड विद दिस और नॉट, बोलिए, बोलो भाई जल्दी से सब, मतलब रिस्पॉन्स करो। ठीक है ना। अच्छा जी, हमारे पास इनइक्वालिटी आई कि 6/x इज मोर देन 2। अब सिलसिला ये है कि अगर ये इनइक्वालिटी ना होती, एज्यूम करो ये एक अगर इक्वेशन होती, फिर अगर आप उस तरह सॉल्व करते ना कि x को आप उठा के चिपका के इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देते,
उस केस के अंदर बिल्कुल भी कोई इशू नहीं था। अगर ये इक्वेशन होती इस तरीके से कि 6/x इज इक्वल टू 2 और आपने x को दोनों तरफ करा दिया मल्टीप्लाई, तो कोई इशू नहीं था। तो ये क्या हो जाता है, 6 = 2x, और x की वैल्यू बेटा 6/2 मतलब कि 3 के बराबर आ जाती। इशू ये उस वक्त अराइज होगा जब ये इनइक्वालिटी की फॉर्म में है। इशू उस वक्त अराइज होगा कि जब ये इनइक्वालिटी की फॉर्म में है। ठीक है बेटा। तो इनइक्वालिटी आपके पास आई कि 6/x इज मोर देन 2। x आपको पता है कि इट इज नॉट इक्वल टू 0। x की अगर मैं दो कंडीशंस बनाना चाहूं तो मैं किस तरह बना सकता हूं। x की बेटा अगर मैं दो कंडीशंस क्रिएट करना चाहूं यहां पे, तो मैं कह सकता हूं कि x कैन आइदर बी मोर देन 0, x कैन आइदर बी मोर देन 0, यानी कि x इज पॉजिटिव। ठीक है बेटा। और x की बेटा एक कंडीशन ये हो सकती है कि इट कैन बी लेस देन 0। x की एक कंडीशन ये हो सकती है कि इट कैन बी लेस देन 0, मतलब कि x इज नेगेटिव। ठीक हो गया बेटा। तो हम जरा x की इन दो कंडीशंस के हिसाब से देखेंगे। अगर कोई इंसान बोले कि x इज इक्वल टू 0, तो आप क्या कहोगे कि आपको इलाज कराने की जरूरत है, बिकॉज x की जगह अगर आप ये रख दोगे इक्वल टू 0, तो फिर ये इनइक्वालिटी अनडिफाइन हो जाएगी। तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 ओवर हेयर। तो x कैन आइदर बी मोर देन 0 या फिर x कैन आइदर बी लेस देन 0। ठीक है बेटा। x अगर मोर देन 0 है, सुनना जरा बात को गौर से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। x अगर मोर देन 0, आपने एक स्ट्रिक्ट कंडीशन रख दी कि x इज मोर देन 0, तो अगर आप x को इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दो तो कोई मसला नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। मतलब कि ये क्या हो गया कि 6/x इज मोर देन 2, यानी कि x को आपने उठा के चिपका के इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो जाके आपने बोला कि 6 इज मोर देन 2x, यानी कि आपने बोला कि 6/2 इज मोर देन x, यानी कि 3 इज मोर देन x, यानी कि x जो है बेटा वो 3 से छोटा है, x इज लेस देन 3। अब अगर मैं एक कंडीशन आपके सामने रख रहा हूं कि यार x जो है वो 3 से छोटा है, गिवन दैट x इज मोर देन 0, तो आपने एक्चुअली करना क्या है, आप फिर इस इनइक्वालिटी को इस तरह डिफाइन कर दोगे ना कि x इट इज मोर देन 0 लेस देन 3। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए। मतलब कि x की आप एक ऐसी वैल्यू लो जो कि मोर देन 0 हो बट 3 से छोटी हो। एज्यूम करो x इज इक्वल टू 1। सुनना जरा बातों को, और से बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस x इज इक्वल टू 1 को ओरिजिनल इनइक्वालिटी के अंदर पुट कर दें। 6/1 इज मोर देन 2, यानी कि 6 इज मोर देन 2। तो सवाल पैदा होता है क्या 6 इज मोर देन 2? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, 6 इज मोर देन 2। एज्यूम करो x इज इक्वल टू 2 पुट किया आपने, तो आपने इसको ओरिजिनल इनइक्वालिटी के अंदर पुट कर दिया, तो आपने बोला कि 6/2 इज मोर देन 2, इसका मतलब 3 इज मोर देन 2। सवाल है पैदा होता है क्या 3 इज मोर देन 2? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, 3 इज मोर देन 2। ये मैं जस्ट एज एन एग्जांपल आपको बात समझा रहा हूँ, x इज इक्वल टू 1 और 2 को सब्स्टिट्यूट करके। तो पता ये चला कि अगर x इज मोर देन 0, तो x को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा के इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में कोई हरज नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल भी इशू नहीं है। असल जो मसला अराइज होगा वो कब होगा, जब x बेटा लेस देन 0 है। x जब लेस देन 0 है तब आपका असल इशू अराइज होगा। इस बात से एग्री करते हो बेटा? बताओ अब वो इशू अराइज किस तरह होगा, ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप इतना पेज अपने कॉपी कर लिया, नहीं किया तो बता सकते हैं, इरेज होने के बाद भी वर्किंग आ जाएगी। तो हमने जब एक कंडीशन रखी कि x इज मोर देन 0 और इनइक्वालिटी हमारे पास आई कि x बेटा 3 से छोटा है, तो कुल मिला के हम बात कर सकते हैं कि x इज मोर देन 0 बट लेस देन 3। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए। अब एज्यूम करो हमारे पास एक कंडीशन आ गई कि x इज लेस देन 0। मैं आपको असल में यहाँ पे एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूँ कि असल वो जो हमने पीछे जो हराम तरीका पूरा देखा है, पीछे जो हमने एक अप्रोच देखी है विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, उससे जो असल फितना क्रिएट हुआ, मसला क्रिएट हुआ, इशू क्रिएट हुआ, वो क्या हुआ। तो हमारे पास जब ये सवाल आया था कि 6/x इज मोर देन 2, अब बेटा बात यह है कि अगर आप वही स्टेप परफॉर्म करवाओ,
जो कि करने का नहीं है, जो कि इनकरेक्ट अप्रोच है। और वो इनकरेक्ट अप्रोच क्या है बेटा, कि एक्स को आपने उठा के चिपका के इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देना। अब मैंने आपके सामने एक कंडीशन रखी है कि x इज लेस देन 0। बेटा तो शुरू से लेकर अब तक पढ़ते हुए आ रहे हो कि अब जब मैं यहाँ पे x को जब इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इस बात से एग्री करते हैं? बताइए प्लीज, हाँ या ना में जल्दी से रिस्पॉन्स जी बोलिए। सर। जी सर। ठीक है, तो अब जब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि 6 इज लेस देन 2x। इस बात से बेटा एग्री करते हो? सब बता दें जरा जल्दी से, हरी अप रिस्पॉन्स। जी सर। कोई ऐसा इंसान जिसको इस बात में शक कि मैंने इनइक्वालिटी का साइन चेंज क्यों किया? बिकॉज मैंने एक कंडीशन रख दी स्ट्रिक्टली कि x जो है बेटा वो लेस देन 0 है, इसीलिए। तो जाके मैं कह सकता हूं कि भाई ये कुछ ऐसा हो गया कि 6/2 इज लेस देन x, यानी कि मैं बोलूंगा कि x इज ग्रेटर देन 3, x इज मोर देन 3। अब मुझे एक बेटा एक बात बताओ, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि मैं आपको ये बोलूं कि x इज मोर देन 3 अंडर दिस कंडीशन के x इज लेस देन 0, क्या इस बात का कोई बनता है सेंस? बताइए। मैं आपसे बोलूं यार x जो है वो 3 से बड़ा है लेकिन वो 0 से छोटा है, क्या इस बात में कोई सेंस बना? बताइए। नहीं बोलिए सर। भाई जरा जल्दी से, सब बता नहीं दें सर। रिस्पॉन्स। मैं आपको ये बोलूं कि x जो है वो मोर देन 3 है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये बोलूं कि x जो है बेटा वो लेस देन 0 भी है। हर कोई एग्री करता है इस बात से? जी सर। यस। कोई ऐसा इंसान जी जिसको कोई सर। शक तो जी। बता सकते हैं? तो पता क्या चला बेटा यहाँ पे, फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो सही आंसर है वो आपका ये हो जाएगा कि x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 3। इस बात का बनता है ना सेंस, जिस चीज का सेंस बनता है वो बन जाएगा एज अ फाइनल आंसर, वो चीज हमारा आंसर बन जाएगी। इस बात से बेटा एग्री करते हो? तो हमारी इनइक्वालिटी का जो सही आंसर है वो क्या हो गया कि x इज मोर देन 0 लेस देन 3। ये बात बेटा सबको समझ आ रही है? बताइए। यस। यस सर। बट हैविंग सेड दैट बेटा ये वो अप्रोच है जो कि एग्जाम में इस्तेमाल करने की नहीं है। एग्जाम में बेटा इससे कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स भी आपके पास आएंगे, इससे कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी आपके पास आएंगे, तो ये अप्रोच वहां पे इस्तेमाल करने की कोई नीड नहीं है, कतई तौर पे जरूरत नहीं है। तो जो अप्रोच एक्चुअली आपने इस्तेमाल करनी एग्जाम में, अब मैं वो आपको समझाता हूँ, और आपकी बुक में उसी तरह सॉल्व हुआ है और आपने करना भी उसी तरीके से। लेकिन ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन, ये पूरी तमहीद बांधना, ये पूरी स्टोरी समझाना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, वरना आपको ये वो जो स्टेप एक्चुअली आपने एग्जाम में परफॉर्म करवाना है, फिर आपको आपको वो बात फिर इतना आराम से क्लियर ना हो पाती कि वो स्टेप हम क्यों परफॉर्म करवाएंगे जो कि हमने एग्जाम में परफॉर्म करना है। ठीक है बेटा, आई होप बेटा सबने पूरी वर्किंग कॉपी कर ली, नहीं की तो बता सकते हैं। तो अब मैं जरा अगले पेज पे ये एग्जाम्पल नंबर 11 फिर से लेके आ जाऊं, और अब मैं आपको वो अप्रोच सिखाऊंगा जो कि आपने एग्जाम में इस्तेमाल करनी है। यानी कि एक ऐसी अप्रोच है विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट और आपने एग्जाम में भी इस्तेमाल करनी है। ये अप्रोच जो है वो एग्जाम में इस्तेमाल करने की है। सो सवाल बेटा हमारे पास आया कि 6/x इज मोर देन 2 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, हमने पीछे ये देखा था कि भाई हमारे पास जो असल फितना फसाद जो इशू क्रिएट हुआ है वो कब हुआ है, कि जब आपने देखा कि x को इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया। हमने बेसिकली मेक श्योर करना है कि भाई इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ आप एक ऐसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कराएं जो कि हर हाल में बेटा मोर देन 0 हो। मतलब कि अपने पास एक स्टेप लिख लो कि मल्टीप्लाई अ टर्म ऑन बोथ साइड्स which is always more than 0, which is always greater than 0 more than 0, मतलब कि which is always positive। ठीक है ना बेटा? तो इस बात की एश्योरिटी किस तरह होगी? इस बात की एश्योरिटी इस तरह होगी, सिंस आपको एक बात बताया है कि x अगर इक्वल टू 0 है, एज्यूम करो कि x इज इक्वल टू 0, तो मैं क्या कहूंगा, एक्स स्क्वायर विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। एग्रीड इस बात से? एज्यूम करो बेटा कि x इज मोर देन 0, तो मैं क्या कहूंगा, एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो मोर देन 0।
लेकिन एज्यूम करो मैं अगर आपके सामने लिखूं कि x इज लेस देन जीरो, तो आप क्या कहेंगे कि एक्स स्क्वायर विल बी मोर देन जीरो। इस बात से एग्री करते हैं बेटा? बताइए। जी सर। सब लोग, एवरीवन, ईच एंड एवरीवन एग्रीज विद दिस और नॉट? ठीक है ना बेटा? लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये केस तो हमारे पास हो गया यहाँ से एलिमिनेट, इसको तो हम कंसिडर कर ही नहीं रहे, इससे हमारा कोई लिंक नहीं है अभी। इतना मुझे पता है कि बेटा एक्स स्क्वायर की जो क्वांटिटी है वो हर हाल में मोर देन जीरो होगी। तो आपने स्टेप क्या परफॉर्म कराना है, आपके सामने जब सवाल आया 6/x इज मोर देन 2, आपने इमीडिएटली क्या किया बेटा, एक स्टेप परफॉर्म करवाया कि एक्स स्क्वायर को आपने बेसिकली इनइक्वालिटी के दोनों तरफ करा दिया मल्टीप्लाई। तो स्टेप लिखे अपने पास, जो आपने करना है एक्चुअली, जो स्टेप आपने एग्जाम में परफॉर्म करना है वो ये है कि मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जाके बेटा इस बात की अश्योरिटी होगी कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा और आप इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकेंगे। आपके पास ये सवाल आया 6/x इज मोर देन 2, आपने स्टेप परफॉर्म करवाया कि भाई एक्स स्क्वायर को इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ करा दो मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा? तो जाके ये ऐसा हो गया कि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स, मतलब कि ये एक्स स्क्वायर ओवर एक्स जब सिंप्लीफाई हुआ तो ये 6x हो गया, यानी कि 6x इज मोर देन 2x स्क्वायर। तो जाके मैं कह सकता हूं कि 6x माइनस 2x स्क्वायर इज मोर देन जीरो। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए एक फैक्टराइज फॉर्म लिखूंगा पहले। मतलब कि मैं कहूंगा कि 2x को ले लो कॉमन, मतलब कि टेक 2x कॉमन, और अंदर आपने लिखा 3 - x एंड दिस होल थिंग इज ग्रेटर देन जीरो। इस बात से बेटा सब एग्री करते हैं? बताइए। जी सर। तो जाके मैं कह सकता हूँ कि ये जो फैक्टराइज फॉर्म आई है इसमें जो फैक्टर्स आपके पास आ रहे हैं बेटा, इक्वेट बोथ द फैक्टर्स विद जीरो। ठीक है बेटा? अगर ये इक्वेशन होती तो फिर ये क्या होते बेटा, हमारे पास आ रहे होते रूट्स अगले स्टेप में। लेकिन ये इक्वेशन तो नहीं है, इनइक्वालिटी है। तो हम क्या कहेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये सब कुछ बेटा हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। सो 2x विल बी इक्वल टू जीरो, यानी कि x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जीरो। और इसी तरह बेटा 3 - x के फैक्टर को इक्वेट कर दिया विद जीरो, तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू 3 को रिस्पेक्टिवली आप लोकेट कर दोगे ऑन द स्केच ऑफ द ग्राफ। सो ये x की वैल्यू यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे 3 है। और चूंकि बेटा आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है बेटा वो -2 है, लिहाजा जो स्केच बनने जाएगा बेटा वो मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट वाला ग्राफ होगा। ये बात सबको समझ आती है बेटा? इन्वर्टेड यू शेप वाला। तो जाके मैं कह सकता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से बन गया ग्राफ। और चूंकि इनइक्वालिटी क्या है बेटा, ग्रेटर देन जीरो है, लिहाजा वो एरिया शेड हो जाएगा विच इज अबव द एक्स एक्सिस, जो कि बिटवीन द ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस है। लिहाजा ये वाला रीजन हम शेड कर देंगे। और हमारी आंखें, हमारी ऑब्जर्वेशन बताती है कि x इज ग्रेटर देन जीरो, लेस देन 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर टू दिस इनइक्वालिटी। जी आर एस कुछ कह रहे हो? सर अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो बाहर की तरफ शेड नहीं होगा? अबव द एक्स एक्सिस होगा ना शेड यार। तो हमारी आंखें, हमारी शेडिंग, हमारी ऑब्जर्वेशन बता दी कि x इज ग्रेटर देन जीरो, लेस देन 3। जी हमदासन क्या कह रहे हो? सर हमें मतलब कैसे पता, अगर आंसर नेगेटिव आना है एंड में तो हम फिर क्या करेंगे? अब हाँ, अभी तो पॉजिटिव था, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं सर, पर हमें पता कैसे लगा कि हमने ये पॉजिटिव लाने और एक्स के से फिर मल्टीप्लाई कराया? अगर आप ऐसा ना करो तो क्या होगा बेसिकली, अगर आप एक्स स्क्वायर के बजाय एक्स को इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा जी। दोगे तो बेटा एक्स जो है वो हर हाल में मोर देन जीरो नहीं हो सकता ना। ऐसी क्वांटिटी दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई करवानी है जिससे आपकी इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क ना पड़े, इनइक्वालिटी की साइन चेंज ना हो। ठीक है सर। मास जी खान? सर, ये 6x को नेगेटिव नहीं कर सकते हम उधर लेके जाके? आपने कहा था एक्स स्क्वायर को जब भी हो कर उसको सकते, पॉजिटिव बिल्कुल रखो। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर लो कर लो। आंसर यही आएगा। आंसर यही आएगा, बिल्कुल कर लो। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरह करना है कि
आपके पास इस तरह इस स्टेप तक आ गया था कि 6x इज मोर देन 2x²। तो अगर आपने ये करना है कि 6x को इस तरफ भेजना है, बिल्कुल कर लें, कोई मसला नहीं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि 2x² माइनस 6x इज लेस देन 0। इस बात से एग्री करते हैं, बिकॉज इनइक्वालिटी का मुंह जो है बेटा वो 2x² से हटा हुआ है ना, उस तरफ हो जाएगा। अब मैं इसको एक फैक्टराइज फॉर्म में लिख दूंगा, ठीक है ना बेटा। सो क्या होगा कि टेक 2x कॉमन और फिर इसको x-3 से करा दोगे मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। और इक्वेट नाउ बोथ द फैक्टर्स विद 0। तो x की एक वैल्यू हो गई इक्वल टू 0, और फिर x-3 के फैक्टर को इक्वेट कर दिया विद 0, तो x इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। यानी कि हम इनको पहले लोकेट कर देंगे, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 को। और सिंस हमें बेटा दिख रहा है कि x² कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन 0, लिहाजा यू शेप वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। और चूंकि इनइक्वालिटी बेटा जिस तरह की है उसके हिसाब से अंडर द एक्स एक्सिस बिलो द एक्स एक्सिस वाला रीजन शेड हो जाएगा। इस बात से एग्री करते हैं बेटा, बताइए। तो हमारी शेडिंग, हमारी आंखें, हमारी ऑब्जर्वेशन बताती है कि x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 3। ये बात समझ आ रही है भाई? आंसर हमारा वही आ जाएगा जो पीछे आया था। जी। अब एज्यूम करो आपको मैंने एक एग्जांपल दी कि 8/x इज मोर देन 3, ठीक है। और स्पेसिफिकली आपके पास इधर लिखा आ जाएगा कि वेर x इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर x इज इक्वल टू 0 इसका मतलब बेटा ये इनइक्वालिटी हो जाएगी अनडिफाइंड, आप इसको फिर सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्टेप आपने ये परफॉर्म करवाना है कि x² को, यानी कि आपके पास इनइक्वालिटी के इस तरफ जो दिख रहा है फ्रैक्शन, तो जो फ्रैक्शन का बेटा जो डिनोमिनेटर है उसको स्क्वायर करोगे और इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दोगे। मतलब आप यूं कह लो, एक स्टेप इस तरह परफॉर्म कर लेंगे कि द डिनोमिनेटर इज स्क्वायर्ड एंड देन मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड्स। अब ये स्टेप मैं खास तौर पे यहाँ पे बेटा क्यों लिखवा रहा हूँ, बिकॉज इस चीज से रिलेटेड हमारे पास एग्जाम स्टाइल सवाल भी है एक्सरसाइज 3E में, जो कि अभी इसके बाद हम करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप भी अपने पास रख लो याद, ठीक है। तो हमारे पास सवाल आया कि 8/x इज मोर देन 3। तो हमने जो है वो x का स्क्वायर किया और दोनों तरफ इनइक्वालिटी के करा दिया मल्टीप्लाई। मतलब कि एक ही स्टेप में, इनिशियल स्टेप में आपने इसको इस तरह परफॉर्म कर लिया। सो ये हो गया बेटा 8x इज मोर देन 3x²। यानी कि आप कह सकते हो कि 8x माइनस 3x² इज मोर देन 0। तो जाके बेटा आप कह सकते हो कि टेक x इज कॉमन, मल्टीप्लाई बाय 8 - 3x एंड इट इज मोर देन 0। यानी कि 2 मिनट के लिए इनइक्वालिटी के साइन को भूल जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू इक्वेट बोथ फैक्टर्स विद 0। यानी कि x इज इक्वल टू 0 और फिर उसके बाद 8 - 3x इज इक्वल टू 0, यानी कि 8/3 इज इक्वल टू x, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यूज, इनको हम लोकेट कर देंगे ऑन द स्केच ऑफ द ग्राफ। यानी कि यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया बेटा 8/3। और सिंस हमें दिख रहा है कि बेटा x² का जो कोफिशिएंट है वो -3 है, लिहाजा मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट वाला बन जाएगा ग्राफ, इन्वर्टेड यू शेप वाला ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। और चूंकि बेटा इनइक्वालिटी क्या है, मोर देन 0, लिहाजा अबव द एक्स एक्सिस वाला रीजन शेड हो जाएगा। तो हमारी आंखें, हमारी शेडिंग, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या बताती है कि x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 8/3। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए। सो बेटा ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है खास और मैंने इस सवाल में क्यों लिखवाई, पीछे क्यों नहीं लिखवाई, हालांकि है तो बिल्कुल सेम चीज, कोई फर्क तो नहीं है, बिकॉज द आइडिया इज द सेम, लेकिन लिखवाया क्यों स्पेसिफिकली यहाँ पे मैंने, बिकॉज बेटा एक्सरसाइज 3E का एक एग्जाम स्टाइल सवाल जो है वो अभी मैं आपको जस्ट कराता हूँ, ठीक है। सो एक्सरसाइज 3E का एक एग्जाम स्टाइल सवाल है बेटा, वो मैं जरा स्क्रीन पे लेकर आता हूँ, वो मैं आपको जरा जल्दी से करवा दूँ। तो जाके आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखवाई है ये भी बहुत हेल्पफुल है। असल चीज आप ये वाली डिस्क्रिप्शन रख लो इन योर माइंड। वो तो चलो स्पेसिफिकली इस एग्जाम्पल में भी और उस एग्जाम्पल में भी आपके पास x था, तो बेसिकली x² को आपने दोनों तरफ करा दिया था मल्टीप्लाई। लेकिन अब क्या है बेटा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। किस तरीके का आ गया सवाल, लेट से कुछ ऐसा आ गया, इस तरह की इनइक्वालिटी आ गई, ठीक है ना बेटा। तो आपके पास कंडीशन ये है कि x जो है बेटा वो 3 के इक्वल नहीं है,
और इनइक्वालिटी आपके पास है फाइंड द सेट ऑफ द वैल्यूज फॉर विच 5 ओवर x माइनस 3 इज लेस देन 2। तो अब आपने क्या कराना है बेटा, अब जो आपने स्टेप परफॉर्म करवाना है वो ये कि x माइनस 3 के होल स्क्वायर को बोथ साइड्स पे करा दोगे मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, स्टेप परफॉर्म कर लेंगे कि मल्टीप्लाई x माइनस 3 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये बात आ रही समझ में? आई होप सबको अंदाजा हो गया कि मैंने ये इस पीछे वाली एग्जांपल में बेटा ये डिस्क्रिप्शन क्यों लिखवाई थी। इस बात का बनता है सेंस? बताइए कोई ऐसा इंसान जिसके नजदीक इस बात का सेंस ना बनता हो। हरी है बेटा, जल्दी से रिस्पॉन्स। तो हमने क्या कराना है बेटा, x माइनस 3 के होल स्क्वायर को दोनों तरफ करा देना है मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 एंड इट इज लेस देन 2 टाइम्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो हमने यहाँ पे देखा कि x माइनस 3 यहाँ से हो गया कैंसिल आउट और यहाँ से हो गया कैंसिल आउट एक मरतबा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो गया कि 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 इज लेस देन 2 टाइम्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो जाके बेटा हम ये कर सकते हैं कि दोनों तरफ इनइक्वालिटीज के एक्सपेंशंस करा दें, टर्म्स को एक तरफ कर दें और टर्म्स को सिंप्लीफाई करा दें। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 5x माइनस 15 इज लेस देन 2 टाइम्स x माइनस 3 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर देंगे, जो कि बेटा क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x टाइम्स 3 प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 5x minus 15 is less than 2 into what, x square minus 6x plus 9। तो मैं कह सकता हूँ बेटा कि ये कुछ ऐसा हो गया कि 5x minus 15 is less than 2x square minus 12x plus 18। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि बेटा सब टर्म्स एक तरफ कर दीजिए, यानी कि 2x square minus 12x minus 5x plus 18 प्लस 15। और चूंकि इनइक्वालिटी का मुंह बेटा 2x स्क्वायर की तरफ था तो मैं बोलूंगा इट इज ग्रेटर देन 0। इस बात से बेटा इत्तेफाक करते हैं सब, जल्दी से रिस्पॉन्स, हरी अप हरी अप हरी अप, वक्त का मुकाबला बहुत सख्त। यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा 18 प्लस 15 क्या होता है 33 एंड दिस होल थिंग इज मोर देन 0। अब अगर बेटा मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी हो, मैं क्या करूंगा, पहले 2 टाइम्स कर दूंगा 33। ये हो जाएगा पहले 2 टाइम्स 33, तो ये होता है 66। और बेटा 66 को लिखने का एक तरीका 11 टाइम्स 6 भी है, एडिशन करके वी नीड टू गेट माइनस 17 इन बिटवीन। यानी कि बेटा मैं क्या करूंगा, इसको फैक्टराइजेशन कराने के लिए 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 11x प्लस 33 एंड दिस होल थिंग इज ग्रेटर देन 0। यानी कि मैं कहूंगा कि टेक 2x कॉमन मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3, टेक माइनस 11x कॉमन और इसको x माइनस 3 से करा देंगे मल्टीप्लाई एंड दिस होल थिंग इज मोर देन 0। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 11 इज ग्रेटर देन 0। लिहाजा 2 मिनट के लिए बेटा इनइक्वालिटी के साइन को भूल जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू इक्वेट बोथ ऑफ द फैक्टर्स विद 0। यानी कि x माइनस 3 को बेटा इक्वेट कर दिया विद 0, लिहाजा x इज इक्वल टू 3। और इसी तरीके से 2x माइनस 11 के फैक्टर को बेटा इक्वेट कर दिया विद 0, यानी कि x इज इक्वल टू 11 ओवर 2। तो इनको बेटा हम रिस्पेक्टिवली लोकेट कर देंगे। 11 ओवर 2 का मतलब 5.5 ख्याल रखना बेटा, जो कि मोर देन 3 होता है। ठीक है, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे, 11 ओवर 2 लिखेंगे यहाँ पे। तो कोई होशियार इसका उल्टा ना करके आ जाए, कोई होशियार यहाँ पे इसका उल्टा ना करके आ जाए, ऐसा ना हो 3 लिखा बाद में 11 ओवर 2 लिख दिया पहले। सो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 11 ओवर 2 को हमने रिस्पेक्टिवली यहाँ पे कर दिया प्लॉट। और अब हमें दिख रहा है बेटा कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बेटा वो मोर देन 0 है, लिहाजा लीस्ट टर्निंग पॉइंट वाला बन जाएगा ग्राफ, यानी कि यू शेप वाला बन जाएगा ग्राफ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे यू शेप स्केच बन जाएगा। और चूंकि इनइक्वालिटी क्या है बेटा ग्रेटर देन 0 मोर देन 0, लिहाजा अबव द एक्स एक्सिस वाला रीजन, अबव द एक्स एक्सिस वाला एरिया शेड हो जाएगा विच इज बिटवीन द ग्राफ एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस। तो हमारी आंखें, हमारी शेडिंग, हमारी ऑब्जर्वेशन बताती है कि बेटा x इज लेस देन 3, x इज मोर देन 11 ओवर 2। ये बात बेटा समझ आती है? बताइए जरा जल्दी से, हरी अप। ये क्लियर होता है बेटा? जी सर। x इज लेस देन 3, x इज ग्रेटर देन 11 ओवर 2।
कोई ऐसा इंसान जिसका कोई शक, कोई वसवसा, प्लीज बताएं। अब बेटा एक सवाल है, वो भी एग्जाम स्टाइल सवाल है, एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 4। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स की अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ लो आज की क्लास में जो कुछ पढ़ा है आपने सही से वो अप्लाई करना सीख लिया, और जो कुछ मैंने समझाया है वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। मतलब जिस काम से रोका है मैंने, जो हराम तरीका था सॉल्व करने का, बट अगर किसी ने किया है ना, वो अल्लाह, मैं तो फिर मैं उसको बताऊंगा बाद में अलग से। क्योंकि बेटा होता ये है कि पूरा साल बच्चों को जो है वो चीजें बार बार वो चीजें रिपीट कराओ, रिपीट कराओ, रिपीट कराओ, लेकिन करते वही है एंड में जाके, जिससे इंसान रोकता है। ठीक है, तो इंसान की फितरत है, जिस काम से रोको वो करता है, और जिस काम को करने का बोलो वो करता नहीं है। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक P2 के जो शुरू के 2 लेक्चर थे कंप्लीट नहीं किए। तो क्या है बेटा, वो भी एज सुन एज पॉसिबल कर लो। ठीक है ना, जो काम करने का कहा गया है वो करना है। ठीक है बेटा, तो ये सवाल जरा कुछ पार्ट्स हैं, इसका पार्ट ए और बी इतना सिंपल है बेटा, ये खुद से कर लोगे। आई आई बिलीव के पार्ट ए और बी करवाने की कोई नीड ही नहीं है कोई नीड? बताइए भाई, अगर है नीड तो बताओ, मैं करा दूं पार्ट ए और बी, बहुत सिंपल है बेटा। नहीं सर। तो No, sir. तो पार्ट ए और बी बेटा होमवर्क है। अब अगर कोई इंसान आपसे बोले कि भाई पार्ट सी सॉल्व करो, तो आप बोलोगे अच्छा अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि भाई अभी तो ये इनइक्वालिटी ये लिखी हुई है, इसको जरा इस फॉर्म में लिख दो। यानी कि आपने बोला कि 1/x इज मोर देन 2 - 3, यानी कि आपने बोला कि 1/x इज मोर देन -1। तो आपने बोला अच्छा अच्छा भाई, ये पार्ट सी तो समझो ऐसा हो गया कि पार्ट ए और बी की तरह का हो गया, तो ये तो हम होमवर्क में भी कर लेंगे। ऐसा है कि नहीं भाई, इस बात से एग्री करते हैं? पार्ट सी भी कर लेंगे होमवर्क में? बोलिए। इसके बाद जो स्टेप करना है वो आता है ना भाई सबको, कि नहीं आता? कोई शक, कोई वसवसा इस चीज में? बोलो भाई, रिस्पॉन्स। नहीं सर। Sir, no problem. ठीक है, तो पार्ट ए बी सी बेटा आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, मैं आपको करा देता हूँ पार्ट डी। सो बेटा पार्ट डी में क्या कह रहा है कि भाई 6 + 5/x इज ग्रेटर देन 8/x। यानी कि बेटा मैं क्या करूंगा, मैं कुछ इस तरह बोल दूंगा कि 6 is more than 8/x - 5/x। मतलब कि बेटा आप एक बड़ा कोई ऑब्वियस स्टेप, अब इतना कोई ऑब्वियस स्टेप है कि अगर मैं ना वो स्टेप मेंशन करवाऊं ना तो कोई मसला है ही नहीं भाई। आप देख के कह सकते हो कि क्या करने वाला हूं मैं, यहाँ पे टर्म सिंप्लीफाई हो सकती हैं, लेकिन एक बहुत ही कोई ऑब्वियस स्टेप, इतना बच्चों वाला स्टेप अगर मैं परफॉर्म करा दूं, लेकिन ये सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, सिर्फ आसानी के लिए, आसानी की खातिर मैं बोलूंगा कि 6 is more than, वी टेक 1/x इज कॉमन, मल्टीप्लाई बाई 8 - 5। अभी इतनी सिंपल सी चीज, इतनी बेसिक सी चीज है, अगर ये अवॉइड भी कर दी जाए तो भी इट्स कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, और बेहतर ये है कि इतनी बच्चों वाली चीजें अवॉइड करो भाई, वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। ठीक है ना, पता चला ये स्टेप परफॉर्म करने के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा और लिख के आ गए, तो इस तरह की चीज हाँ ही करो तो बेहतर है। लेकिन फिर भी ये बहुत बेसिक सी चीज है। मतलब कहने का ये है कि जब ये दोनों टर्म सिंप्लीफाई हुई तो बेटा ये क्या हो जाएगा कि 6 is more than 3/x हो जाएगा। इस बात से बेटा सब एग्री करते हैं? जल्दी से रिस्पॉन्स, हरी अप। अब आपको बता के क्या करना है आगे बेटा, ये करना है कि x² को करा दोगे मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। शाबाश, जल्दी से x² को मल्टीप्लाई करा दो ऑन बोथ साइड, तो आप कहेंगे 6x² इज ग्रेटर देन 3x। तो जाके आप कहोगे 6x² - 3x इज ग्रेटर देन 0। यानी कि बेटा आप क्या कहोगे कि टेक 3x इज कॉमन, मल्टीप्लाई बाय 2x - 1 एंड दिस होल थिंग इज ग्रेटर देन 0। मतलब कि 2 मिनट के लिए बेटा इनइक्वालिटी की साइन को भूल गए, एंड वी आर गोइंग टू इक्वेट बोथ ऑफ द फैक्टर्स विद 0। यानी कि 3x को बेटा इक्वेट कर दिया विद 0, तो x इज इक्वल टू 0/3, यानी कि x इज इक्वल टू 0। और इसी तरह बेटा मैंने 2x - 1 के फैक्टर को इक्वेट कर दिया विद 0, यानी कि x इज इक्वल टू हाफ। तो इनको बेटा हम यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लोकेट कर देंगे, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू हाफ। और सिंस हमें दिख रहा है बेटा कि x² का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है, लिहाजा यू शेप वाला ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ जिसका टर्निंग पॉइंट इज लीस्ट। और चूंकि इनइक्वालिटी क्या है बेटा, मोर देन 0, अबव द एक्स एक्सिस वाला रीजन, तो हमारी आंखें, हमारी शेडिंग, हमारी ऑब्जर्वेशन, मतलब कि हमारी अकल कहेगी पहले कि चूंकि अबव द एक्स एक्सिस है तो ये वाला रीजन शेड करो, और हमारी आंखें, हमारी शेडिंग, हमारी ऑब्जर्वेशन बताएगी कि भाई x इज
लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन हाफ। ये बात समझ आ रही है बेटा? जल्दी से रिस्पॉन्स, हरी अप हरी अप हरी अप, वक्त कम है और मुकाबला यस बहुत सर। सख्त है भाई। सबको क्लियर हो रहा है? कोई ऐसा इंसान जिसको कोई मसला, कोई वसवसा, कोई पंगा, कोई परेशानी, प्लीज बताएं। मैं फिर से रिपीट कर दूं भाई। सबको क्लियर हो गया राइट? अब मैं सवाल करने को दूंगा ना, सब मुझे बिल्कुल सही अटेम्प्ट करके दिखाएंगे, पता है क्यों? आर एस, आप लोग एक काम करो बेटा, इसी तरीके से पार्ट ई अटेम्प्ट करो जिस तरह सिखाया गया। मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसमें आप सही से अटेम्प्ट कर पाते हो कि नहीं कर पाते। और फिर ये जो पार्ट एफ है बेटा, ये जो पार्ट एफ है, इसमें भी आपने वही सेम स्टेप परफॉर्म कराना है कि एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा देना ऑन बोथ साइड। आपको दिख रहा है बेटा नीचे यहाँ पे एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, और आपने वही स्टेप परफॉर्म कराना है जिस तरह आपने सीखा है। तो आपने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा देना ऑन बोथ साइड। तो बेटा पार्ट ई और पार्ट एफ में सेम यही स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, लेकिन अटेम्प्ट करके दिखाओ। और जब हो जाए तो बेटा इनबॉक्स में वर्किंग सेंड करो, शाबाश, ताकि पता चल जाए ना बेटा कि कौन ऐसी खाली हाँ में हाँ मिला रहा है और किसको वाकई समझ आ। और कोई अगर यहाँ से गया है ना क्लास से, हाय हाय, उनकी कंप्लेन की जाएगी यार। और तो कुछ नहीं कर सकता ना यार मैं, क्यों यार? इस जी सर बिल्कुल। कुछ कर सकता हूँ मैं? कुछ नहीं बोल सकते, मतलब हाँ कि ना नहीं बोल सकते भाई, नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। तो बस फिर इसको बेटा अटेम्प्ट करें, शाबाश। पूछता हूँ नवाइल, रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, कोई आना जाना करे तो एडमिट कर देना हारिस, ठीक है? अच्छा बेटा पार्टी और एफ जरा डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है? और फिर उसके बाद एंड करते हैं क्लास। सो बेटा पार्टी में क्या कहता है कि 25 इज ग्रेटर देन 1/x²। ठीक है बेटा, तो स्टेप क्या परफॉर्म कराएंगे? वही जो हम अब तक सीखते हुए आ रहे हैं, वही स्टेप परफॉर्म करवा देंगे जो अब तक सीखते हुए आ रहे हैं। यानी कि एक्स स्क्वायर को इनइक्वालिटी के दोनों तरफ करवा दिया मल्टीप्लाई। सो ये क्या हो गया बेटा? 25x² इज मोर देन 1। तो अब बेटा इसमें करना ये होता है कि आप सब टर्म्स एक तरफ करके पहले एक फैक्टराइज फॉर्म निकाल लो। यानी कि बेटा आपके पास ये हो गया 25x² माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आपको ये पता है बेटा कि ये किस तरह की फॉर्म आ गई है। ये आपके पास इस तरह की फॉर्म आ गई है, a² - b², जिसको जब आप कर देंगे फैक्टराइज तो ये आपके पास a + b × a - b आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 5x² माइनस 1 एंड दिस होल थिंग इज मोर देन 0। इस बात से एग्री करते हैं बेटा सब? बताइए। सो इसको जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 5x + 1 × 5x - 1 एंड दिस होल थिंग इज मोर देन 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू इक्वेट बोथ फैक्टर्स विद 0। सो बेटा एक्स की एक वैल्यू यहाँ पे आ रही है -1/5, और फिर उसके बाद हमारे पास है 5x - 1 का फैक्टर। सो इसको जब इक्वेट करेंगे विद 0 तो एक्स की वैल्यू बेटा हमारे पास आ रही है 1/5। तो हम इनको क्या करेंगे? रिस्पेक्टिवली लोकेट कर देंगे। ठीक है बेटा, इधर मैंने लोकेट कर दिया -1/5 और यहाँ लोकेट कर दिया 1/5। और सिंस हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बेटा इट इज मोर देन 0, लिहाजा लीस्ट टर्निंग पॉइंट वाला ग्राफ बन जाएगा। और चूंकि इनइक्वालिटी क्या है बेटा? मोर देन 0, लिहाजा अबव दी एक्स एक्सिस। तो हमारी आंखें, हमारी शेडिंग, हमारी ऑब्जर्वेशन बताती है कि x इज लेस देन -1/5, x इज ग्रेटर देन 1/5। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए। कोई ऐसा इंसान जिसको कोई स्टेप रिपीट करवाना हो तो प्लीज काइंडली बताओ। सर ये स्टेप समझा देना, ये a² - b² वाला। भाई ये हमारे पास एक एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी हुई है, ये हमारे पास एक एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी हुई है। अगर इसको फैक्टराइज करना है तो हमें इस तरह करना होगा। ये वो चीज़ है जो कि IGCSE से लेकर अब तक सीखते हुए आ रहे हो आप लोग। और P1 में हमने स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं उसमें ये चीज़ कवर कर ली है अच्छे तरीके से। अब ये आई किस तरह इसको एक्सप्लेन करूं? बताओ। नहीं सर, वो प्रीवियस लेक्चर्स में है ना। नहीं वो तो है देखो, ये लेकिन बहुत ही कोई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार।
वो ये कि जब आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको जब आप एक्सपेंड करते हो तो a इंटू ए किया तो ये a स्क्वायर हो गया, फिर a इंटू माइनस बी किया तो ये माइनस ए बी हो गया, फिर b इंटू ए किया तो ये ए बी हो गया, और फिर b इंटू माइनस बी किया तो ये माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ये दो टर्म्स यहाँ पे हो गई कैंसिल आउट, और देयर फॉर यू आर लेफ्ट विद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको बेसिकली जब फैक्टराइज करते हो तो आपके पास ये आता है a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जी जी सर ठीक है। तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया था, ये एक्सपेंडेड फॉर्म जो मेरे पास थी इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा। इस बात में कोई शक? और फिर हम इसको फिर इस तरह करके फैक्टराइज कर लेंगे। उसके बाद बेटा हम कर लेते हैं पार्ट एफ और एंड करते हैं क्लास। ठीक है ना बेटा? इससे आगे इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। एफ में क्या कहता है? एफ में कहता है कि 6/x² प्लस 7/x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। ठीक है बेटा? तो स्टेप आपने बेसिकली वही परफॉर्म करवाना है जो अब तक आप सीखते हुए आए हो आज। ठीक है बेटा? x² को मल्टीप्लाई करा देंगे ऑन बोथ साइड्स। तो ये आगे पास हो गया 6 प्लस 7x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3x²। मतलब आप कह सकते हो कि बेटा के 3x² माइनस 7x माइनस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक हो गया? अब आप देखो 3 टाइम्स 6 क्या होता है बेटा? 18 होता है। और ये साइन बताती है कि फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद वी नीड टू गेट -7 इन बिटवीन। ठीक है बेटा? तो 18 को लिखने का एक जो तरीका है वो है 2 टाइम्स 9, और सब्ट्रैक्शन करके वी नीड टू गेट -7 इन बिटवीन। सो ये हो जाएगा 3x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 6, एंड दिस होल थिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है बेटा? तो आप कहोगे टेक x कॉमन इंटू 3x प्लस 2, टेक -3x कॉमन इंटू 3x प्लस 2, एंड दिस होल थिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जाके आप कहोगे, मतलब इस बात की अलामत क्या कि फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक परफॉर्म कर रहे हो। ये 3x प्लस 2 का फैक्टर और ये 3x प्लस 2 का फैक्टर एग्जैक्टली रिपीट हो रहे हैं, लिहाजा 3x प्लस 2 इंटू x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जाके बेटा हम क्या करेंगे, 2 मिनट के लिए इनइक्वालिटी के साइन को भूल जाएंगे, एंड वी आर गोइंग टू इक्वेट बोथ फैक्टर विद 0, बोथ ऑफ द फैक्टर्स विद 0। सो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -2/3। और यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, x माइनस 3 के फैक्टर को इक्वेट कर दिया विद 0, लिहाजा x इज इक्वल टू 3। तो इन वैल्यूज को बेटा रिस्पेक्टिवली हम लोकेट कर देंगे, एज वी कैन सी दैट 3 ओवर हेयर एंड -2/3 ओवर हेयर। और सिंस हमें बेटा दिख रहा है कि x² कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन 0, लिहाजा यू शेप वाला ग्राफ बनेगा। और चूंकि इनइक्वालिटी क्या है बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि अबव द एक्स एक्सिस वाला रीजन शेड हो जाएगा। हमारी आंखें, हमारी शेडिंग, हमारी ऑब्जर्वेशन बताती है कि x इज लेस देन और इक्वल टू -2/3, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये आपका आंसर हो जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू -2/3, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए सब, ये क्लियर हो रहा है? कोई स्टेप रिपीट करने की नीड हो तो प्लीज काइंडली बताओ। ये आगे सबको समझ में? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह That's sir. Allah Hafiz. Yeah, happens. Waalaikum salam.